हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, स्वतंत्र घटनाएं। प्रायिकता में हम जो 13.2 में स्वतंत्र घटना के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। तो पिछले वीडियो में देखो हमने क्या जाना था कि प्रायिकता का गुणन नियम, उससे एक एग्जाम्पल भी किया था, बहुत ही अच्छा लगा होगा एग्जाम्पल आपको। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल सकते इसको। देखो अब मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट करना। तो देखो इसमें क्या होता है, एक 52 ताश की गड्डी है, मतलब कि ताश की 52 पत्तों की ताश की गड्डी, 52 पत्तों की ताश की गड्डी। हमें पता है कि जो ताश की गड्डी है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। तो उसी के अंदर हमने घटना ए मान रहे हैं, है ना। हम मैथमेटिक्स में सब चीज क्या करते हैं, मान के चलते हैं। तो माना घटना ए। तो घटना ए क्या माना मैंने कि निकाला गया पत्ता, हम एक पत्ता, अब इस 52 गड्डी में से हम एक पत्ता बिना देखे निकाल रहे हैं, यादृच्छिक, है ना। मैंने बताया बिना देखे निकाल रहे हैं, और वही बिना प्रतिस्थापन के। पिछले वीडियो में बताया बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो रहा है कि एक पत्ते को तब निकाल रहे हैं जब तक कि दूसरा पत्ता उसमें नहीं रखा जा रहा। हम उसमें पत्ते को नहीं रख रहे हैं, उसके बाद हम इस पत्ते को निकाल रहे हैं। ये होता है बिना प्रतिस्थापन। तो देखो घटना ए, निकाला गया पत्ता हुक्म का होना। अब जानते होंगे हम पत्ते में क्या होता है, उसमें 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। अगर आपने हल्का सा गेम तो खेला ही होगा ताश का, तो आप जानते होंगे। अब ऐसे ही माना घटना, अब घटना बी माना मैंने। तो घटना बी क्या मान लिया, निकाला गया पत्ता, और निकाला गया पत्ता क्या है, निकाला गया पत्ता एक इक्का होना। ये हो गया सिंपल सी बात। अब देखो फ्रेंड्स, अब जैसे मैं क्या निकालना चाहूंगा, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन, दोनों चीज कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन। ये मैंने बता रखा है सेपरेबल प्रायिकता में, यही तो पढ़ते हैं हम। तो देखो अब हम हिंदी अर्थ से कॉमन बनाते हैं। अब देखो ए का मतलब क्या बोल रहा है कि निकाला गया हुक्म का पत्ता होना, और दूसरे बी का मतलब क्या है, निकाला गया पत्ता एक इक्का होना। तो अब इन दोनों को हम कॉमन करके बोल सकते हैं कि निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का होना। यही तो हुआ कॉमन का मतलब कि देखो हुक्म का पत्ता हो रहे हैं 13, और उन्हीं में से एक हम हुक्म का इक्का छांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब निकाला गया पत्ता, ताश का पत्ता निकाल रहे हैं, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का होना। सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान से समझ में आया होगा, है ना। ये मैं आपसे आशा करता हूं। अब देखो, अब मुझे प्रायिकता ए चाहिए। तो प्रायिकता ए क्या है, देखो निकाला गया पत्ता हुक्म का होना। तो हमें पता है हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, और टोटल कितने हमारे पास 52 पत्ते हैं ना। तो 52 ही तो होते हैं ताश की गड्डी में। तो 13/52। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/4। तो पी ए कितना आ जाएगा, यहां से 1/4, यहां से पी ए आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मुझे पी बी चाहिए, देखो पी बी, तो पी बी क्या है मेरे पास, निकाला गया पत्ता एक इक्का होना। अब हमें पता है कि इक्के कितने होते हैं पूरे ताश की गड्डी में, 4 इक्के होते हैं, चिड़ी का होता है, ईंट का होता है, हुक्म का होता है और पान का होता है। तो 4/52 ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी, निकाला गया पत्ता एक इक्का होना। अब मुझे चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको उधर ही लिखता हूं मैं, है ना, इधर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या ये क्या बोल रहा है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का होना। अब देखो हुक्म का इक्का तो एक ही होता है ना। अब इतने क्लियर स्पष्ट हो गया कि ये इंटरसेक्शन बी से क्या हो गया कि निकाला गया पत्ता हुक्म का, तो हुक्म का 1 और टोटल पत्ते 52, तो 1/52। अब देखो फ्रेंड्स, अब यहां से क्या समझ में आया, अब जैसे अब देखो, अब मेरे पास घटना ए हो गई, घटना बी हो गई। अब यहां से हम देखो क्या निकालेंगे, A/B निकालते हैं। देखो A/B निकालते हैं, है ना। तो देखो A/B में क्या होगा कि देखो P
ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन में पी बी होता है। सहप्रतिबंध प्रायिकता यही तो होती है ना। सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब भी क्या होता है हिंदी में समझाओ आप, कि एक घटना हमें दिया हुआ है और एक घटना घटित हो रही है, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 1/52 है ना, और पी बी कितना है मेरे पास 4/52 है ना। तो यहां से 52 से 52 कट जाएगा तो 1/4 आ गया। अब ये 1/4 आ गया तो 1/4 ही देखो, पी ए का मान भी क्या है 1/4 है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इससे और इससे क्या लिख सकता हूं मैं, कि देखो जो पी ए है, पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास पी ए अपॉन बी, और इसका मान क्या है मेरे पास 1/4 है ना। और यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि पी बी हमारे पास नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। सिंपल सी बात है, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो, अब फ्रेंड्स देखो यहां से क्या हुआ स्पष्ट, देखो क्या हुआ स्पष्ट। अब हमारे पास दो घटना थी, ए घटना थी और बी घटना थी, तो इसका स्पष्ट हो रहा है कि बी घटना हमारे पास घटित हो रही है, तब ए घटना पर कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, जो हमने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि पी ए का मान और पी ए अपॉन बी का मान बरोबर है, तो इस वजह से दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती है, तो स्वतंत्र हो गई ना। देखो क्या हुआ, स्वतंत्र हुई, जिसका इंडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ। अब देखो, अब ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और देखो पी बी अपॉन सॉरी अगर मैं पी बी अपॉन ए निकालना चाहूंगा तो देखो ये क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, और अपॉन में पी ए होता है, जहां पर पी ए नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। सिंपल सी बात है। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी तो कितना है मेरे पास 1/52 है, और पी बी कितना है पी ए कितना है 1/4 आया, 1/4 आया। तो यहां से देखो 4/52, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली 4/52 बन जाएगा, और 13 चौको 52, तो ये क्या आ जाएगा 1/13 सॉरी 4/52। इसको 4/52 ही रहने देते हैं, हम काटते नहीं है ना, क्योंकि तभी तो हमारा बरोबर बनेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा 4/52। अब देखो इधर ये क्या हो गया पी बी अपॉन ए 4/52 हो गया, और देखो पी बी की वैल्यू क्या है 4/52 ही है। तो हम यहां से और यहां से इन दोनों को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकता हूं मैं, कि जो हमारा फाइनल क्या निकल के आया कि पी बी बराबर पी बी अपॉन ए इक्वल टू क्या है मेरे पास 4/52। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास देखो एक घटना थी, एक घटना सॉरी बी घटना पर एक घटना का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कि एक घटना हमारे पास ये हो रही है कि निकाला गया हुक्म का पत्ता है, एक घटना का होना बी घटना पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। क्योंकि देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि पी ए बराबर पी बी अपॉन ए हमारे पास बराबर है 4/52, और इससे क्या निकल रहा है कि जो हमारे पास बी घटना, अब देखो सहप्रतिबंध प्रायिकता में यही तो होता है कि ये घटना हमारे पास पहले ऑलरेडी घटित हो चुकी है, तो इसमें क्या हुआ कि बी घटना का घटित होना पहले घटित हो चुकी है, तो उसका ए घटना पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तब जाके ये बराबर हो रही है। तो आइए फ्रेंड्स, स्वतंत्र घटनाएं आपको समझ में आई होगी, है ना। तो अब देखो यहां से एक कुछ महत्वपूर्ण नियम निकलता है इसका स्वतंत्र घटना का, तो इसको आपको याद रख लेना है। ये है ना क्वेश्चन करने में बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, इसको आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो क्या है ये, कि यदि दो घटना ए तथा बी को स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे, दो घटना ए और बी को कब स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा, कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा जो पी ए इंटू पी बी होगा, है ना। ऐसे ही अगर तीन हो पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन सी, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इस तरह से बन जाए। तो ये आपको याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो आपको या फिर आपको सिद्ध करने के लिए बोल दिया कि ये आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन में मान दे देगा पी ए पी बी का, तो आपको इस तरह से इसको यूज करके आपको उसको प्रूफ कर देना है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है एक्चुअल में, है ना। तो देखो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद देन हम प्रश्नावली 13.2 को स्टार्ट कर देने वाले हैं।